आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का अगला चैप्टर गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन है ना? ठीक। आखिर ये होता क्या है गुरुत्वाकर्षण? तो गुरुत्वाकर्षण जो है एक तरीके की घटना है। ये क्या है? ये घटना है, ठीक है। और यह घटना जो है एक बल के कारण होती है और वह बल होता है आकर्षण बल। बात सुने? कोई दिक्कत? नो सर। नहीं ना? तो अगर बात की जाए गुरुत्वाकर्षण क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण एक घटना है और घटना जो है यह एक बल के कारण होती है और वह बल कौन सा होता है? तो आकर्षण बल, ठीक है जी सर। तो ये जो है इस नाम से हम लोग परिचित हो गए। अब मामला आता है कि ये कैसे होता है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं ब्रह्मांड क्या होता है। जैसे मान लेते हैं यह जो है मान लेते हैं यहाँ पर बुध है, यहाँ पर बृहस्पति है ना? यस सर। ठीक। तो ये सब जो है ग्रह होते हैं, ठीक। सूर्य हो गया, इधर शुक्र हो गया मान लेते हैं, इधर शनि हो गया। तो ये सब जो है और अंतरिक्ष वगैरह, ठीक। और अंतरिक्ष के जो अंदर पाए जाने वाले भाग होते हैं या संरचनाएं होती हैं, इन सब को एक साथ मिला करके हम बोलते हैं यूनिवर्स या ब्रह्मांड, ठीक। तो सीधा सीधा आप कह सकते हैं ब्रह्मांड के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के ग्रह और उनके अंदर जो है अनेकों संरचनाएं पाई जाती। तो ब्रह्मांड क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर हम लोग आते हैं कि यहाँ पर ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है, आप लोग सुनते होंगे कि सूर्य के चारों तरफ जो है चक्कर लगाते कुछ ग्रह, है ना? ऐसे, ठीक। बात समझ रहे? ये जो है चक्कर लगाते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है ये इस मार्ग पर बार बार ना घूम करके ये इधर चला जाए और ये इधर चला जाए, ये इधर चला जाए, ये इधर चला जाए और ये इधर चला जाए और ये इधर चला जाए। ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है ना, ये जो सेंटर है ना, एक आकर्षण बल उत्पन्न करता है। आकर्षण बल का मतलब खिंचाव। जैसे मान लीजिए बचपन में हर कोई खेला होगा चुंबक से। तो चुंबक का क्वालिटी होता है कि आप उसको जो है ना ऐसे जो है जैसे हमको कुछ चीजें दिखाई देती, कुछ चीजें दिखाई नहीं देती, ठीक। तो ऐसे जो जहां पर आपका जनरली रोड है या घर है ना, वहां पे आपको जो दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप एक मैग्नेट या चुंबक लेके 10-15 मीटर की दूरी तय कर लीजिए, तो आप देखेंगे उसमें जो है बहुत सारे जो है छोटे छोटे टुकड़े आके चिपक जाते हैं, है ना? तो इसका मतलब हमारे आपके घर के आसपास बहुत सारे जो है छोटे छोटे धातुओं के टुकड़े पड़े हुए हैं, ठीक। तो ये जो है ना उस चुंबक से जो है चिपक गए। तो वहां पर लोहे और चुंबक के बीच जो ना आकर्षण बल उत्पन्न हुआ। नहीं तो हम और आप डेली उसी रास्ते से आते जाते हैं, हमको आपको क्यों नहीं चिपका? सुने? लेकिन उस लोहे उस चुंबक से क्या हो गए? चिपक गए। इसका मतलब हमारे आपके आने जाने से जो है पैर में चुप जाएगा अलग से, तो पैर से आकर्षण बल दिखा देगा, अंदर जाके दिखाएगा बाहर। आप आकर्षण बल बाहर से नहीं दिखाएगा, अंदर दिखाएगा। इसके बाद बोलेगा एक इंजेक्शन लगाओ और आकर्षण बल बढ़ेगा, ठीक है। तो वो दूसरा सिस्टम होता है, वो तो घुस गया, धंस गया आपके पैर में, चुप गया, ठीक है। तो वो अलग चीज है। आकर्षण बल का मतलब क्या होता है? खिंचाव उत्पन्न होना। ये सब जो है एक ही मार्ग पे काहे बार बार घूम रहा है? यहाँ पे आकर्षण बल काम करता बस नहीं। ऐसे ही जो है मान लेते हैं हम लोग कोई ये सब जो है पिंड है, देखिए मान लेते हैं कि 2 पिंड हैं,
बात सुनिए, ये दोनों जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को खींचते हैं। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। ए किसको खींचेगा? बी को। बी को। और बी किसको खींचेगा? ए। मतलब हम कह सकते हैं ए बी की ओर खींचा जाएगा, बी ए की ओर खींचा जाएगा। खींचेगा नहीं, खींचेगा है ना। खींचेगा मतलब क्या? इधर आएगा। ए चला गया किसकी तरफ? बी की तरफ जाना चाहता है, और बी किसकी तरफ आना चाहता है? तो ए। खींचेगा मतलब खींच के ले जाएगा, अब खींचेगा मतलब खुद चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो है ये दोनों के बीच जो खिंचाव उत्पन्न होता है ना, तो ये खिंचाव क्या है? एक बल है कि नहीं है ना? ये क्या है? एक बल है। और उसी बल को हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। बात सुने? गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो किन्हीं दो पिंडों, एक पिंड एक पिंड एक, टोटल क्या पिंड हो गया? दो। किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले खींचेगा मतलब क्या? आकर्षण बल। ठीक, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? ठीक है ना। या हम कह सकते हैं कोई दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इस दौरान उनके द्वारा जो बल लगाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। बात सुनिए, और ये जो आकर्षण की घटना होती है उसी को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। आकर्षण की घटना को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, बात सुनिए, कोई दिक्कत? तो अब हम लोग अपने पॉइंट पे चलेंगे। ये अब तक जो है टाइम पास था, समझने के लिए केवल। देखिए, मान लेते हैं एक पिंड ये है, एक पिंड ये है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। ए जो है बी को अपनी ओर खींचना चाहता है और बी जो है ए को अपनी ओर खींचना चाहता। तो यहां पर दो पिंडों के बीच एक खिंचाव या आकर्षण बल उत्पन्न होता है। आकर्षण बल उत्पन्न होता है, इसी बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कोई दिक्कत? और ये जो खिंचाव की घटना होती है, जो आकर्षण बल होता है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण। कोई दिक्कत? एक टर्म ये हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है और गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। बात सुनिए, अब एक टर्म आपको मिलेगा गुरुत्व बल। ये क्या होता है ना? तीनों तीन टर्म है। ये किन्हीं दो पिंड, कुछ भी हो सकता है, कोई अता पता नहीं है। ए बी हो सकता है, मंगल और पृथ्वी हो सकता है चंद्रमा और मंगल हो सकता है बुध और शनि हो। तो कौन सा पिंड होगा? हो सकता है दो मैग्नेट हो, दो चुंबक हो। तो यहां पर जो है नाम कुछ भी हो सकता है, दो पिंड कोई भी हो सकते हैं, कुछ कंफर्म नहीं। तो उस केस में कौन सा वर्ड यूज होगा? गुरुत्वाकर्षण। और यहाँ पर जो घटना होगी, मतलब जो आकर्षण बल लगेगा, जो खिंचाव की घटना होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? घटना का नाम है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? घटना का नाम है। और जो दोनों पिंडों के बीच बल लग रहा था खिंचाव वाला, उस बल को हम क्या कहेंगे? तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? एक बल होता है। और गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? एक घटना। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक बल होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? एक घटना। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे गुरुत्व बल क्या होता है। तो मान लेते हैं पृथ्वी कोई वस्तु है,
ठीक, पृथ्वी जो है किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। पता है ये सेम राइटिंग में क्यों नहीं, सेम राइटिंग में ताकि लगे मतलब ये अलग वर्ड है, ठीक है। तो पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, खींचती है। और जब ये खींचती है ना तो इस दौरान ये जो बल लगाएगी उसके बल को हम क्या बोलेंगे, गुरुत्व बल। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे। तो पृथ्वी का जो बल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, गुरुत्व बल। और दो पिंडों के बीच जब बल कार्य करेगा खिंचा वाला तो गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। और दो पिंडों के बीच जो बल कार्य करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व बल क्या होता है, पृथ्वी जब किसी वस्तु को अपनी ओर खींचे तो उसको हम क्या बोलेंगे, गुरुत्व बल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गई बात। तीनों टर्म में क्या डिफरेंस है, ठीक, बना लीजिए इसको। गड़बड़ हुई है, बना दो फोटो आई। तो परिभाषा क्या लिखेंगे हम लोग कि ब्रह्मांड में उपस्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच, ठीक है ना। ब्रह्मांड, देखिए परिभाषा कैसे डिजाइन करेंगे। मान लीजिए ब्रह्मांड हो गया, में उपस्थित कोई दो पिंड और इनके बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बस समझ, कोई दिक्कत नहीं ना। तो परिभाषा क्या बनेगा, ब्रह्मांड में उपस्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। लिखिए इसको, बना लिए नहीं, इसको बनाओ। हो गया है। लेकिन एक चीज तुम लोग इन नियम एक जगह मत अप्लाई करना कि जैसे देखोगे ना कि पिक्चर में हीरो हीरोइन को खींच लेता है वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं उत्पन्न होता है तो वहां पे इमा सोचना वहां पे कौन सा आकर्षण बल है, वहां पे हाथ बल है दूसरा बल नहीं है, ठीक है ना। ना कुछ लोग जो है बहुत खतरनाक सोचता है यहाँ पे हमारे टाइप का। जैसे हम आज तक जो है हमको 2-3 क्वेश्चन जवाब नहीं मिला। एक जो है जो गणेश भगवान का गर्दन जुड़ा था वो कौन डॉक्टर टाका लगाया था, ठीक और कैसे जुड़ा था, ठीक। और एक साइंस ही नहीं समझाया कि जो पुराने समय में जो है आप लोग सुनेंगे ना कि भगवान वगैरह जो किसी को फेंक देते थे तो कौन से जवान एक बैट्समैन थे कि ऐसा छक्का मारते थे कि आज तक मिलवे नहीं किया, ठीक है ना। तो कौन सा बल्ला स्मरण नहीं करते थे, हाथ से फेंक देते थे, गलती से खो जाता था। हम लोग जो ना 24 घंटा का 24 साल प्रयास कर रहे हैं तब वो नहीं पार होगा, फिर वापस आ जाएगा वो, ठीक। बताइए, तो लिखिएगा ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण बल है। हाँ, ब्रह्मांड में उपस्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं।
ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत No, sir. नहीं ना। इस दौरान घटित होने वाली यह घटना, घटित होने वाली यह घटना गुरुत्वाकर्षण कहलाती है। ठीक है, अगर हम डालेगा गुरुत्व बल, गुरुत्व बल क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए हम लोग कोई वस्तु जो है, चाहे 4 पिस्टन का आदमी चाहे 6 पिस्टन का हो, ठीक, कैसा भी आदमी हो, कितना तेज फेंके वापस आएगा जरूर। अच्छा मान लीजिए अगर जो है ना ऐसा होता कि कोई भी चीज आप ऊपर फेंके ना, आपसे 4-5 फीट ऊपर गया, 3 फीट ऊपर गया, तो वो वापस नहीं आएगा, तो लोग जो है लड़का का खिलाना बंद कर देते हैं अपना। बंद हो पैदा होने के बाद उसको बोलते हैं ना एक बॉक्स में रखो, उसमें 10-20 छेद कर दो और उसी में से झाके हुए, पता लगा गलती से कूद गया तो पहुंच जाता चंद्रमा पे, तो उसके पिताजी उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, है ना, ठीक। और मम्मी तो वही दरवाजे में बैठ के जो है चिल्लाती और रोती, ठीक। तो ऐसा है नहीं। तो आप लोग देखते होंगे कि कोई भी वस्तु आप कितना भी फेंक लीजिए ना, तो लास्ट में आके गिरेगा। लेकिन एक मामला आता है फिर यार, जो उपग्रह छोड़े जाते हैं, जैसे आप लोग जो है उपग्रह के बारे में नहीं परिचित होंगे, उपग्रह से परिचित नहीं होंगे। उपग्रह जो है ये आपका जो टावर का सिस्टम है, नेटवर्किंग, टीवी का जो नेटवर्क है, बात समझ रही, और ये जो आपका गूगल बाबा है, ये सब जो है उपग्रह की ही देन है कि आप चाहे जहां रहिएगा, बस मोबाइल का नेटवर्क काम करना चाहिए, वो पकड़ेगा, ठीक। कोई भी चीज आप गूगल बाबा पे डालते हैं तुरंत आ जाता है, वैसा नहीं बुलाने जाते हैं गूगल बाबा कम हियर एंड टोल्ड मी अबाउट दिस फैक्ट, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप जो है, जैसे शादी में नहीं होता है 15 दिन पहले से न्योता देंगे और कहेंगे कि आइएगा, तो गूगल बाबा को ऐसा नहीं बोलना होता है, ठीक। इस केस में होता क्या है, आपका जो शिक्षा वाला उपग्रह है वो है एडुसैट, इसका नाम क्या है, एडुसैट, ठीक है। जो भी पढ़ने संबंधित जानकारियां आपको उपलब्ध होती हैं, कोई भी क्वेश्चन आप उठा के डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो सारी जानकारी, जैसे मान लीजिए आप जो है कोई भी जानकारी पढ़ाई से संबंधित जो है प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए कौन सा उपग्रह काम करता है, तो एडुसैट, ठीक है ना। तो देखिए इसमें होता क्या है, उपग्रह का सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे हमारे आंखों की एक क्षमता है, उतने दूर तक हम देख पाएंगे, चाहे हमको बिल्कुल सीधा देखना हो, उससे ज्यादा देख नहीं पाएंगे, ठीक। तो वैसे हर चीज का एक लिमिट है कि अनलिमिटेड है, हमारे जीवन का भी क्या एक लिमिट है। किसी भी वस्तु के अपने रूप में बने रहने का क्या है, एक लिमिट है। उतने दिनों बाद क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। बात समझ नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए उसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम मान सकते हैं कि आप लोग सुने होंगे हिमालय बहुत ऊंचा है, ठीक। मान लेते हैं कि कोई गांव है जो बहुत ढलान पर है, और उसके बाद जो कोई भयानक जंगल है, जंगल में आप देखेंगे पेड़ का ऊंचाई जो होता है बहुत होता है, ठीक। तो इस केस में मान लीजिए ये जो है, और टावर इतना बड़ा है, या मान लीजिए पहाड़ी है कोई, ये बहुत ऊंची है ना, मान लीजिए 500 मीटर ऊंचा है पहाड़, तो 500 मीटर ऊंचा है, तो टावर अब कितना बड़ा होता है, ज्यादा 100 मीटर, उससे बड़ा नहीं होगा, उससे कम होगा, ठीक है ना। मान लेते हैं 60 मीटर 70 मीटर,
तो टावर मान लीजिए आपका जो है इतना बड़ा है 70 मीटर। इधर एक गांव है जिसका नाम ए है, इधर एक गांव जिसका नाम बी है, और दोनों गांव के बीच की दूरी जो है ये 2 किलोमीटर, के बीच में पहाड़ है। बात समझ आई? तो यहाँ पर जो टावर लगा है मोबाइल वाला, वो जो है इस पहाड़ी को पार करके तो जा नहीं सकता, दिक्कत होगी इसकी किरणों को जाने में, ठीक है ना। अगर इतने आसान होता तो आप लोग देखते होंगे कोई कोई जो बेसमेंट होता, बेसमेंट मतलब जानते हैं जिसको गांव भाषा भुइधरा बोलते हैं, है ना। तो वो जो घर होता है उसमें जाने के बाद देखेंगे आप मोबाइल नेटवर्क छोड़ देता सब। ऐसा क्यों? इसका मतलब मोबाइल के नेटवर्क की एक लिमिट है, वो उससे ज्यादा किसी माध्यम को पार नहीं कर सकता। मान लीजिए दीवार को नहीं पार कर पाया, तो अगर ऐसा सिस्टम होता कि खाली ए वाले गांव में टावर देगा, ए वाले जो है नेट चलाएंगे, जियो वाला मरो वाला सिम चलाएंगे, मजे लेंगे, ठीक ना। 3-4 बार जो है रामायण और महाभारत देखेंगे और 5 बार जो खेतारी लाल वाला गाना सुनेंगे, 6वीं बार सो जाएंगे। इधर वाले उपवास पे बैठ जाएंगे बेचारे, मतलब इधर वालों के लिए नेटवर्किंग व्यवस्था नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं है। ऐसा क्या हो जाएगा कि कुछ लोग सोचेगा कि जिसका घर जो है अगर मान लीजिए नेटवर्क छोड़ दिया हो तो टावरों के नीचे में जाके सो के बात करे, बहुत बढ़िया आवाज आएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बात सोचिए, अगर आप सोचिए कि आपका मोबाइल का जो सिस्टम है वो बहुत सही नहीं काम कर रहा है, तो टावरों के नीचे में जाके सो जाएंगे, बात करेंगे, बहुत बढ़िया होगा। और हमारा जो 4G वाला मोबाइल है उसमें 4 खूंटी नेटवर्क पकड़ता है, टावर के नीचे सो जाएंगे 5 खूंटी पकड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक। बात समझ रही? तो यहाँ से जो है सिस्टम कैसे काम करता है, ये किरणें यहां से जाएंगी आपकी जो है अंतरिक्ष में, जो आपका उपग्रह होगा। क्या होगा? उपग्रह। तो ये किरणें यहां से जाएंगी उपग्रह तक, और उपग्रह से जाने के बाद फिर ये जो है लौट करके ए वाले गांव में, लौट करके बी वाले गांव में। इसलिए आप देखते होंगे आज के डेट में भी जो है बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर नेटवर्क नहीं है, मतलब टावर नहीं लगा है, लेकिन वहां पे मोबाइल नहीं चलाते लोग, चलाते हैं। और बता रहा हूं, देहात में आज आप देखेंगे कि जो है टीवी वाला सिस्टम है ना, शहर में तो जो है स्टेशन लगा होता है इन सबका, वहां से जो है नेटवर्किंग जो है कैप्चर की जाती है। तो देहात में क्या होता है, ऐसा सिस्टम नहीं। शहर में थोड़ा बहुत है फैसिलिटी कि मतलब नजदीक नजदीक जो स्टेशन होते हैं वहां से जो है अच्छा उनको जो है ठीक ठाक करने वाले, शहर में केबल का सिस्टम होता है। केबल जैसे ये लाइट नहीं होता है, वो ऐसे होता है कि आप जो है कनेक्शन करवा लीजिए, फिर आप देखते रहिए टीवी वगैरह। तो शहर में जो है ऐसा सिस्टम है और देहात में तो ऐसा सिस्टम है नहीं। फिर हम लोग क्या करते हैं, छत पे जो है छतरी लगाते हैं, अब उसमें जो है एक स्टैंड लगा रहेगा और उसमें एक जो है ऐसे लगा रहेगा मॉनिटर टाइप का, मुस्कुराएगा इसके सामने, फिर जो है ये हमारा ये ऐसे लगा रहेगा ऐसे, और इसके बाद जो है यहाँ से एक केबल वबल जुड़ा रहेगा पीछे से रहेगा, ये मान लीजिए इसका बेस है, और ये मुस्कुराते हुए टीवी में जाके लगेगा, और फिर टीवी में जो है बड़ा बड़ा मोदी दिखाई देंगे, मोदी चाचा सब आएंगे इसमें, है ना। मोदी चाचा, अमित शाह, है ना। अब सुनिए, अब इसमें एक बार ये मंजन का प्रचार करेंगे, एक बार ब्रश का प्रचार करेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यार आपके गांव में कोई है नहीं इसको जो है सेट करने वाला, आपके गांव में कोई ऐसा स्टेशन भी नहीं है कि जिसके माध्यम से इसको जो है आप तक पहुंचाया जाए। फिर जो है जब ये किरणें जो है बहुत दूर से डायरेक्ट आती किसी सेंटर से, मान लीजिए सेंटर है और सेंटर जो है वो 50 किलोमीटर दूर है, तो 50 किलोमीटर दूर से जब ये चलकर आती तो एक चीज आप लोग सुने होंगे कि जैसे मान लीजिए हम और आप जो है ना साइकिल से जा रहे तेजी से, एकाएक तेज आधी आ जाए तो अवकाश समझ में आती साइकिल तेज नहीं चलाना चाहिए, है ना। मैं बता रहा हूँ कि मैं जा रहा था कहीं पे, तो एक हाईवे था, तो कुछ लड़कियां पढ़ने जा रही थी
और ऊपर से जो है यही जब बारिश का सीजन नहीं था, ठीक, तो इतना तेज हवा चल रहा था कि लड़कियां बेचारी जो है पैदल हो गई, एक तो मोटरसाइकिल पर नल्ला लादा हुआ था एकदम बढ़िया से। अब वो जो है बच गया, नहीं तो गिर गया होता मुंह के बल, ठीक। तो वहां पे जो है, और जबकि हम लोग जा रहे हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है ना हवा को रोकने जैसा कोई माध्यम नहीं लिए थे। अब उसका नल्ला इतना भारी भरकम लिया हुआ था, अब उस पे हवा आके टकराया, फिर मुस्कुराया, फिर बोला हम तुमको पटक दें, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है इस केस में हवा जो है किसी भी चीज को क्या कर सकता है, कम कर सकता है, किसी भी चीज की स्पीड को या ऊर्जा को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। तो जब ये किरणें चलकर जाएंगी, ध्यान दो, ये किरणें चलकर जाएंगी तो इनकी क्षमता नहीं कम होगी, होगी ना। तो अच्छा मान लीजिए यहाँ बीच में जंगल आ गया तभी कम होगा। इसलिए आप देखते होंगे ना जब फ्रीक्वेंसी मिलाते हैं ना तो उसको थोड़ा सा दाएं बाएं करते हैं तो थोड़ा साफ सुथरा आने लगता है। अब मान लीजिए बीच में जंगल आ गया, क्योंकि कोई कोई गांव जो बहुत ऊंचाई पे होता है, कोई कोई गांव ढलान पे होता है। अब मान लीजिए टावर इतना बड़ा है, इस गांव में जा पाएगा किरण सही से? नहीं जा पाएगा, ठीक। तो यहाँ से जो है इसको क्या किया जाता है, उपग्रह तक भेजा जाता है, उपग्रह से फिर कहाँ आता है आपके बस में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो किरणें होती हैं वो हमारे आपके घर डायरेक्ट ना आकर के पहले जो है सेंटर से कहाँ जाएंगी, उपग्रह, और फिर उपग्रह से कहाँ आएंगी, हमारे आपके सोर्स तक आएंगी, घर तक आएंगी, जो उपकरण होगा वहां तक पहुंचेगी। बात समझ आई? तो फिर ये उपग्रह आया कहाँ से? उपग्रह को जो है छोड़ा जाता है, कृत्रिम उपग्रह, जैसे एडुसैट वगैरह है ना। आप लोग जो है मोबाइल पे सर्च करके घर देखेंगे उपग्रह का चित्र कैसा होता है, जैसे छत में लटकाने वाला पंखा नहीं होता है वैसे होता है। तो आप लोग सोचेंगे उनका स्विच कैसे ऑन ऑफ होता होगा, तो उनका जो है हेडक्वार्टर जो होता है वहीं से उनको मैनेज किया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग सोचेंगे फिर उसको जो है उसका बैटरी कैसे चेंज होता होगा, ऐसा कुछ नहीं। उसमें जो है ना जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं ना तो 500 रुपया थोड़ा सा खराब रहेगा, 2500 के लोगे बहुत बढ़िया मिलेगा, और 5000 लोगे तो बढ़िया से बढ़िया मिलेगा। जैसे फोन 500 रुपया से स्टार्ट है और 5 करोड़ तक का फोन है, अरे 500 रुपया में भी सिंपल फोन मिल जाएगा आपको, है ना। और 5 करोड़ तक का फोन मिलेगा, बहुत महंगा महंगा फोन है, ठीक है ना। लेकिन जितना महंगा होगा उतना क्वालिटी उसमें ज्यादा रहेगा। देखो दादा आजम के जमाने है ना, तो जितना आप महंगा सामान लेंगे उसमें आपको उतने ज्यादा क्वालिटी मिलेगा, ठीक है ना। वैसे ही जो है जो सैटेलाइट होता है ना इस पे सोलर पैनल लगे होते हैं। यस सर, बात समझे? सोलर पैनल लगे होते हैं और ये इसके पंख टाइप के जो आपको दिखाई देंगे, ये जो उपग्रह होता है कुछ इसी टाइप का होता है, ऐसे आपको दिखेगा। नोट पे भी हाँ? ऐसे बना है, क्या वो 2000 के नोट पे भी इसी अच्छा 2000 के नोट पे इसे बना है, अच्छा बना होगा, देख लीजिएगा, ठीक। तो ये जो है इस पे ये जो आप देख नहीं रहे हैं इस पे लगा होता सोलर पैनल। लेकिन ये मत सोचना कि जो प्रधानी कोटा में आता है, गांव गांव लगता है, घर घर लगता है, अरे इसका क्वालिटी कुछ और होता है। इसमें बैटरी जो होता है ना इतना बढ़िया लगा होता है, आप सोचेंगे हमारा तो इन्वर्टर वाला 20 साल में खराब हो जाता है, ठीक है ना। अब आप जब खरीदने जाते हैं तो रेट बताता है 15,000 शुरू भैया, अब 15,000 से बहुत हजार तक बताएगा, है ना। तो इस केस में आप बोलते हैं ठीक है 15,000 वाला दे दो, 14.5 नहीं होगा, अच्छा ठीक है बोला 14.5 हो जाएगा, 14.5 आए घर लगाए 2 साल में खराब हो गया, ठीक। तो इस तरह से जो है इसमें कुछ डिवाइसेस लगी होती हैं और बैटरियां लगी होती हैं जिसकी सहायता से काम करता है। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? फिर एक मामला आता है, इसको लेके यहाँ तक गया कौन? क्योंकि अभी हम बताएं आपको कि ये जो है पृथ्वी पे बनाया गया और बनाने के बाद उसको ले जाके अंतरिक्ष में छोड़ा गया। तो फिर आप लोग सोचते हैं गया कैसे, है ना। तो जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कोई एक वस्तु है, ध्यान दीजिएगा,
ये कोई एक पहाड़ी नुमा संरचना है, कोई एक वस्तु है जिसको यहां से शुरू करना है ए सिरे से और पहुंचाना कहाँ है, ठीक है ना। और इसमें जो है सुरक्षा संबंधी कोई प्रावधान नहीं है कि आप उसको बहुत बढ़िया से लेके जाइएगा, बस पहुंचाना है। तो आप एक चीज बताइए, आप इसको लेकर यहाँ बीच तक जाएंगे या पूरा लेके जाएंगे? बीच तक। यहाँ बीच तक लेके जाएंगे, इसके बाद छोड़ देंगे ई रखते हुए अपना यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ तक आपने बल लगाया, इसके बाद आपने छोड़ दिया। बात समझे? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जहां तक दिक्कत है हम और आप वहीं तक बल लगा रहे, उससे ज्यादा बल नहीं लगा रहे। तो पृथ्वी मान लीजिए यहाँ शुरू हो रहा है, इधर जो है ये ऊपर अंतरिक्ष की तरफ जा रहे हैं लोग, यहाँ पे क्या है, अंतरिक्ष है। ठीक, बात समझ? कोई दिक्कत? अब मान लेते हैं यहां से यहां तक का दूरी जो है x किलोमीटर है। कितना है? पृथ्वी से अंतरिक्ष तक का दूरी कितना है? x किलोमीटर। कोई दिक्कत? अच्छा, और नहीं समझा तो मान लेते हैं यहां से यहां तक का दूरी 5 लाख किलोमीटर है। कितना? 5 लाख किलोमीटर। बात समझ आई? तो यहाँ पे जो है, अब एक चीज बताइए, अभी हम लोग पढ़े कि पृथ्वी जो है अपनी और वस्तुओं को खींचने के लिए आकर्षण बल लगाती है। तो चुंबक जो है, मान लीजिए आपका मन हुआ कि जो है हम इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा चुंबक लेके आएंगे। तो चुंबक जो है मान लीजिए आप इतना बड़ा लेके आए, इसके बाद पड़ोसी एक ट्रैक्टर देखे आप, तो खरीद के लाया था नया नया, आप इतना बड़ा चुंबक लेके निकले, पता लगा चुंबक सहित आप चले गए, ट्रैक्टर पे जाके चिपक गए, है ना? बात सुन रहे? चुंबक को ऐसे पकड़े थे, चुंबक सहित आप जो है, जो होता नहीं, आप स्कूल नहीं जाना चाहते थे बचपन में, तो आपको जो है खींच के लेके जाया जाता था, रगड़ते हुए जमीन पर, घर्षण बल का मान निकालते हुए पूरा, है ना? घर्षण बल क्या होता है? जब कोई वस्तु रगड़ के चले ना तो उसको बोले घर्षण बल काम कर रहा है ना? जब स्लिप करे तब घर्षण बल काम नहीं करता है। तो स्कूल जाते थे ना बचपन में, तो रगड़ के ले जाया जाता था, जा पढ़ने, नहीं जाएगा तो इतना, एक बार उल्टा जूता से मारेंगे, एक बार सीधा जूता से, ठीक। तो यहाँ पे पृथ्वी से अंतरिक्ष तक का दूरी कितना है? 5 लाख किलोमीटर। यस सर। ठीक है ना। अब मान लीजिए पृथ्वी, अभी हम लोग क्या पढ़े, गुरुत्व बल क्या है? पृथ्वी अपनी तरफ प्रत्येक वस्तु को क्या करता है? खींचता, बुलाता है, कम हियर, वेयर आर यू गोइंग, इधर आओ, है ना? तो यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा। अब अभी हम बताएं कि मान लीजिए पड़ोसी ट्रैक्टर था, ठीक ना, अब उसको जैसे देखा चुंबक, तुरंत उधर खिंच गया, आप भी चले गए फ्री में, बाय वन गेट वन फ्री कहानी वाला था, ठीक ना। तो मान लीजिए ऐसा नहीं था, आधा किलोमीटर दूर ट्रेन खड़ी थी, तो क्या ऐसा पॉसिबल है आधा किलोमीटर दूर से खींच लेगा? इसका मतलब आधा, पड़ोसी ट्रैक्टर जो 5 मीटर पे था, वो खींच ले गया आपको चुंबक सहित, लेकिन जो किसी तरह से चुंबक से छोड़ा उड़ा के अपना ट्रैक्टर ले गया, अपने रिश्तेदार के यहाँ खड़ा कर दिया, बोला बहुत बदमाश है, ये हमारा ट्रैक्टर में खींच ले जाएगा, मरा गया तो इसका जो है खर्चा वर्चा देना पड़ेगा, इसका लड़का बच्चा पढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा तकलीफ होगा, तो अपना ट्रैक्टर जो अपने रिश्तेदार के यहाँ खड़ा कर दिया। अब इसके बाद जो है पता लगा कि जो व्यक्ति चुंबक इतना बड़ा वाला लेके आया था खरीद के कहीं से, उसके घर से स्टेशन जो है आधा किलोमीटर दूर था। तो आधा किलोमीटर दूर था, ठीक, और सीधे एकदम रोड था वहां पे जहाँ ट्रेन रुकती थी, उसके घर के ठीक सामने, लेकिन आधा किलोमीटर दूरी था। अब वो सोचता है ट्रैक्टर इसे लेके खड़ा चुंबक, ट्रेन खींचे, ट्रेन बोला ना, आई डू नॉट लाइक यू, ठीक है, बोला कि जो है हम नहीं खींचेंगे, हमारा क्या कर लोगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ट्रेन नहीं खींचा इसको, ट्रैक्टर खींच ले गया, काहे? इसका मतलब ट्रैक्टर और चुंबक के बीच आकर्षण बल काम किया, और वहीं चुंबक और ट्रेन के बीच नहीं काम किया। ऐसा काहे? क्योंकि वहां पे दूरी क्या हो गया? बढ़ गया। इसका मतलब किसी पिंड के द्वारा जो आकर्षण बल होता है एक निश्चित दूरी तक लगाया जाए, चाहे जहां तक चला जाए। तो मान लेते हैं पृथ्वी द्वारा जो है ना, ये 2.5 लाख किलोमीटर तक जो आकर्षण बल लगाया जाता, बात सुन जाए,
कोई दिक्कत है ना? कितना लगाया जाता है? 2.5 लाख किलोमीटर। अब अभी हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े कि यहाँ पे हमको बस चढ़ाने तक का ऊर्जा लगाना है, बाकी लुढ़कने तक का ऊर्जा कैसे हो जाएगा, हमसे क्या मतलब है ना? तो अब मान लीजिए हम जो है कोई उपग्रह बनाते हैं, बनाने के बाद उसमें जो है ना उसको छोड़ने का सिस्टम होता है जिसको इंग्लिश में लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, हिंदी में प्रक्षेपास्त्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉन्च व्हीकल, और हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रक्षेपास्त्र। प्रक्षेपास्त्र ऐसे लिखा रहेगा यार, प्रक्षेपास्त्र है ना? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉन्च व्हीकल। ठीक है ना? बात सुनिए, कोई दिक्कत? तो इसकी सहायता से जो ना ये होता कैसा है ये सोचेंगे। टावर देख रहे हैं, ऐसे होता है। इसमें जो है उपग्रह को सेट किया जाएगा, रॉकेट देख रहे हैं, उसमें जो है टावर की तरह उसको सेट किया जाएगा। फिर उसमें जो है इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है, उसमें जो है आग लगाया जाएगा, या फिर जो इलेक्ट्रिक है तो कुछ और सिस्टम बनाया जाएगा। इसके बाद वो जो है आगे भागता चला जाएगा। लेकिन उसकी एक खासियत होती है, जितना भाग उसका जल चुकेगा, हमारा आपका सिस्टम क्या होता है जो दिवाली में पटाखा दगाते हैं उसमें क्या होता है? पूरा जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होता, जितना भाग बेकार हो जाएगा वो ऑटोमेटिक खुल के गिरता चला जाएगा। बस नहीं, जिस भाग में जितना ईंधन भरा है, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, इतना बड़ा है ये। अब इसको जो है लॉन्च किया गया, इसमें मान लीजिए कोई उपग्रह है, इतना ऊर्जा खत्म हो गया ना, यहां से कट के अलग हो जाएगा, खुल के गिर जाएगा। अब यहां तक खत्म हो गया, ये खुल के अलग हो जाएगा। अरे यार ये बताओ, जब इसमें सब लगे रहेगा तो भारी नहीं पड़ेगा उसको? पड़ेगा। तो जब उपग्रह को लॉन्च किया जाता है ना, तो ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि जो भाग जिसका काम खत्म हो चुकेगा वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे गिर जाएगा। तो इसमें इतने ऊर्जा लगाते हैं कि 2.5 लाख किलोमीटर तक आधा है, और यहीं तक जो आकर्षण बल काम करता है। कई किलोमीटर तक? 2.5 लाख तक। इसमें इतना ऊर्जा डाला जाएगा कि ये जो है 2.75 लाख किलोमीटर तक जो है ऊर्जा के सहारे चला जाए। बात समझ आई? 2.75 लाख किलोमीटर तक जाने के लिए ऊर्जा डाला जाएगा, और जबकि आकर्षण बल इसका कितना खत्म हो रहा है? 2.5 लाख में। तो जब यहाँ पे जैसे मान लीजिए जहां पे एक जिला खत्म होता है उसके बाद ही दूसरा जिला शुरू होगा, तो यहां से मान लीजिए पृथ्वी का एरिया यहीं पे खत्म हो रहा है, आकर्षण बल का मान यहीं खत्म हो गया यहाँ पे। तो यहां से जो है जब कुछ और ऊर्जा डाल देंगे तो ये अगले के इलाके में प्रवेश कर गया, नहीं कर गया? तब ये क्या करेगा? इसको अपनी ओर खींच लेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए पूरा का पूरा जो है ईंधन अंतरिक्ष तक जाने में जितना ऊर्जा लगेगा उतना ऊर्जा खपत नहीं किया जाता, उतना उसमें जो है ईंधन नहीं भरा जाता है। उतना भरा जाता है कि वो पृथ्वी का जो कवरेज एरिया है उसको क्या कर जाए? केवल पार कर जाए। बाकी उसके बाद जो है आकर्षण बल, क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़े कि पिंड जो था दोनों एक दूसरे को खींच रहा था, है ना? इसका मतलब पृथ्वी का आकर्षण बल है तो अंतरिक्ष में यहाँ पर इस इलाके में जो पिंड होगा उसका भी तो आकर्षण बल होगा, है ना? तो यहाँ पर जब इसका एरिया खत्म, इसका एरिया शुरू, तो ये क्या करता है? उपग्रह को अपनी तरफ खींच लेता है। बात समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ आ गई बात? मजा आ गया? हम लोग क्या लिखे लास्ट? गुरुत्व बल हेडिंग डाले हैं। देखिए, तो अभी हम लोग क्या बताएं कि मान लीजिए चुन्नुआ सुबह सुबह उठा, उसके पापा जो मेला देखने गए थे 5 रुपया वाला गेंदा लेके आए थे, है ना? एक होता नहीं इतना बड़ा आता है, पटकेंगे बहुत तेज उछलेगा। अब वहाँ ये पटका बहुत तेज उछला, अब वो सोच रहा था हम और तेज पटकेंगे, ठीक? एक बार पटकने के चक्कर में मुंह के बल गिर गया बेचारा, है ना? दांत तो देते टूटा तो लेके अपने पापा को देखा, बोले दांत ऐसे होता है ना? तो यहाँ पे जो है जब वो मान लीजिए उस बाल को फेंका, तो बाल फेंकने के बाद क्या हुआ? ऊपर तक गया, लेकिन वो क्या आ गया? फिर से वापस लौट गया। इसका मतलब
वो उस एरिया तक नहीं पहुंचा पाया जहां तक पृथ्वी का आकर्षण बल क्या होता है, खत्म होता है। पृथ्वी के एरिया का जो पृथ्वी का आकर्षण बल का जो एरिया है उसके अंदर ही रह गया। अगर उससे बाहर गया होता तो वो गेंद वापस लौट कर नहीं आता। बात समझे? तो जब कोई वस्तु, यस अरे लिखो मत यार, लिखो। जब कोई वस्तु हो उसको पृथ्वी क्या करे, अपनी ओर खींच ले। इस दौरान पृथ्वी द्वारा जो बल लगाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्व बल। बात समझ? तो देखिए परिभाषा कैसे बनेगा इसका, समझ में आ गया ना 100%? ठीक। देखिए जैसे मान लीजिए परिभाषा क्या बनेगा, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को या किसी पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जो बल लगाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। बात नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक, तो लिखिएगा पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु या पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जो बल लगाया जाता है उस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। बात समझ आई? इसको बना लीजिए फटाफट, ये वाला सब बना इसको बना लीजिएगा। बन गया है? बना लो भैया, बना लो।